नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली निकाली, जिसमें राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, पर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और अमित शाह के हाथ कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। आरएसएस पर भी जमकर प्रहार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है, सारी मीडिया अंबानी अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया। खड़गे भी गरजे। काफी सारे बयान तमाम नेताओं की तरफ से सामने आए, पर सवाल यह है कि कांग्रेस इतने दिनों से जो तैयारी रैली के लिए कर रही थी, क्या कांग्रेस की ये रैली सफल हुई? क्या कुछ हुआ इस रैली में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काफी पहले ही खबर आ गई थी कि आज ये रैली होनी है। रैली तो हुई, लेकिन रैली क्या फ्लॉप हुई या सफल रही? देखिए, रैली थी किसकी? कांग्रेस की, राहुल गांधी की, उनके मुद्दों की, प्रियंका वाड्रा की, या सोनिया गांधी की, या मल्लिकार्जुन खड़गे की। अगर ओवरऑल कांग्रेस की रैली थी तो भी ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी के एजेंडे पर रैली क्यों हुई। कांग्रेस को तो अपना एजेंडा तय करना चाहिए था, लेकिन ये तो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते नजर आए। तो जो रैली का तरीका इन लोगों ने बनाया था कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी के आरोप पर रैली करेंगे, और उसमें शुरुआती दौर में इन लोगों ने कहा नहीं कांग्रेस की रैली होगी, फिर बाद में कहा कि नहीं इंडी अलायंस के नेताओं को भी बुला लो, और फिर उसके बाद भी इंडी अलायंस के नेता को इनवाइट करते रहे, वो आए नहीं। अब राहुल गांधी की रैली और वोट चोरी का आधार, ये दो जो मुद्दे हैं, क्योंकि दूसरे नेता तो और भी लड़खड़ाते हुए दिखे। प्रियंका वाड्रा पर आगे आएंगे हम लोग कि किस तरीके से शिफ्ट हो गया, राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है और प्रियंका वाड्रा को अब सीधे खड़ा कर दिया है कि तुम ये बात करते रहो। लेकिन राहुल गांधी पूरे रैली के दौरान एक चीज मैनेज करने की कोशिश की कि कुछ पुराने नेताओं को अपने साथ लाओ। पी चिदम्बरम भी आए, सुरजेवाला भी आए, और उधर हुड्डा भी आए। इन लोगों को लाया गया एक मंच पर, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो नेता राहुल गांधी से सीधी टक्कर ले रहे हैं वो मिसिंग थे, यानी शशि थरूर मिस थे, न ही मनीष तिवारी आए थे, और न ही कुछ और राज्यों के वो नेता आए जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। राशिद दलवी ने पहले उठाया था, फिर उड़ीसा से एक पूर्व सांसद ने उठाया, फिर कुछ और नेताओं ने कहा नहीं नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इस बीच इस मैनेजमेंट में भी राहुल गांधी असफल ही रहे। भले ही मंच पर ले आओ आप हुड्डा को, सुरजेवाला को, पी चिदम्बरम को, या फिर सचिन पायलट को, लेकिन आपके नेताओं के बीच का कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि इधर बैठे उधर बैठे, वो आगे आए ये पीछे आए, कौन पहले बोले कौन पीछे बोले, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। और इसको लेकर हंगामा चलता रहा कि ये अलका लंबा कौन है, ये हम लोगों के बीच जिसको पहले मौका दे दिया गया, ये कौन है जिसको पीछे मौका दिया जा रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पूरे भाषण में वोट चोरी को एक लाइन के लिए भी नहीं बता पाते, ये लड़खड़ाते ही नजर आते हैं। ये सेक्रीफाइस की बात ही सोनिया गांधी की चापलूसी ही करते रहते हैं मंच पर भी खड़ा होकर, इनके पास कोई आधार ही नहीं है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी इस मंच पर, जिनको पार्लियामेंट में कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, आपका मंच है, आपका मुद्दा है, आपका एजेंडा है, लेकिन आपने क्या किया? इस पूरे रैली के दौरान राहुल गांधी केवल 13 मिनट बोले। 13 मिनट का इनका भाषण रहा, और 13 मिनट में 3 मिनट तो ये खा गए भाइयों एवं बहनों, नमस्कार, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल प्रेसिडेंट, इन सब लोगों का नाम लेकर और नारेबाजी लगाकर ये 3 मिनट उसी में खा गए। अगले 2-3 मिनट तक ये बीच बीच में अटकते रहे, और वही भाइयों एवं बहनों के साथ साथ ये अमित शाह और मोदी की बात की और संघ की बात की। उसमें वोट चोरी का आधार नहीं था। 3-4 मिनट तक ये सिर्फ यही बोलते रहे कि अमित शाह का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, उनका हाथ कांप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, आत्मविश्वास कम हो गया है। तो इसका मतलब है तुम्हारी जीत हो रही है, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? अगर अमित शाह डरे हुए हैं, मोदी डरे हुए हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चिल्लाना चीखना गुस्से में नहीं आना चाहिए।
ये तो खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि देखो, जब तक नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में रहेगा हम लोग सुरक्षित हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी जैसा नेता बैठा हुआ है। हम अगर 50 सीटों पर कहीं उम्मीद लेकर बैठे रहते हैं, आती है 75 सीटें, क्योंकि 25 सीटें तो राहुल गांधी अपने आधार पर झोली में डाल देते हैं। जैसे बिहार में भी यही हुआ। राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर थे जो छठ मैया की बात किए, अपमान किए, प्रधानमंत्री मोदी के मां का अपमान किया। इन सब मुद्दों पर ऐसा सेंटिमेंट बढ़ा कि राहुल गांधी के कारण ही कम से कम तो 25-30 सीटें एनडीए के झोली में चला गया। एक सेंटिमेंट इस रैली के जरिए भी दिख रहा है सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई सारे वीडियो शेयर किए गए और बीजेपी का ये आरोप है कि रैली में पीएम मोदी को खत्म करने का नारा लगाया गया और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। देखिए, ये तो रैली में इनकी टिप्पणियां होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हट गए रास्ते से, यानी कि प्रधानमंत्री से हट गए या फिर अचानक कुछ दिक्कतें आ गई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सेकंड इन कमान कोई ऐसा नहीं है जो इतना प्रभावशाली होगा, इनके दिमाग में चलता है। लेकिन हो सकता है कि और कोई खतरनाक लीडर मिल जाए। ये अभी तो इंतजार करते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 2 अगले कार्यकाल के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मेन मुद्दा उठाया कि देखिए, ये वोट चोरी के आधार पर रैली की गई थी। वोट चोरी का एक भी आधार नहीं बताया गया, न सबूत दिए गए। इन लोगों ने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें कम से कम झूठे ही सही, झूठे सबूत तो लेकर आया। अगर सचिन पायलट राजस्थान से आ रहा है तो सचिन पायलट को यह बताना चाहिए कि राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो क्या दिक्कतें हो रही है। अगर हरियाणा से हुड्डा परिवार आ रहा है तो हरियाणा में जो इन लोगों ने आरोप लगाए थे और जिस पे इनकी बेइज्जती हुई थी, ब्राजीलियन मॉडल हो या फिर दूसरी जगह एक घर के अंदर 294 वोटर हो, ये दोनों मुद्दों पर मीडिया रिपोर्ट ने बताया था कि कैसा झूठा दावा ये लोग कर रहे हैं। उसका काउंटर अटैक लेकर आते। अगर कर्नाटक से आते, ऐसे कर्नाटक से कम लीडर आए और नहीं दिखे कहीं सिद्धारमैया, पता नहीं कहां बैठाए हुए थे या आए भी कि नहीं आए। ये क्राइसिस चल रहा है कर्नाटक के अंदर इनका। लेकिन एक दिन पहले उन्होंने आधार बताया था। एसआईटी की एक रिपोर्ट आई, चार्जशीट दायर किया गया 22,000 पन्नों का, और ये वोट चोरी के आधार पर ही कि कम से कम राहुल गांधी खुश होकर ये चार्जशीट की ही बात मंच से कर लें, वो भी नहीं कर पाए। ये अपने 13 मिनट में लगभग 8 मिनट केवल प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाइयों बहनों करते हुए गुजार दिया। उसके बाद 1-1.5 मिनट का भाषण इनका रहा चुनाव आयोग के ऊपर, जिसमें चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा बल्कि कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो मतलब राहुल गांधी आज कोई तैयारी कर नहीं आए थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, इसीलिए वो दूसरे के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। नहीं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वोट चोरी का एक आधार लेकर आते हैं। और ये राहुल गांधी जो संसद के अंदर भी कम से कम 25-30 मिनट का समय इनको दिया जाता है, ये 12-13 मिनट में कुछ बोलकर चले गए आगे के लोगों के लिए। तो इसका मतलब है कि इनको लग रहा था कि इस मुद्दे में अब जान बची नहीं है। भले ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो अलग अलग स्टेट के लीडर को बुलाया गया था, उन सबको जिम्मेदारी दी गई थी कि देखो भाई, रामलीला मैदान भरा होना चाहिए। हालांकि फिर भी नहीं भरा, लेकिन भरा होना चाहिए ये मानकर चल रहे थे कि अलग अलग प्रदेशों से देवेंद्र यादव दिल्ली में हर जगह पर झुग्गी झोपड़ी से जाकर 2-3 दिनों से रैली हो रही थी, दौरे हो रहे थे और पैसे बांटे जा रहे थे कि भाई चलो, खाने पीने का बेहतर व्यवस्था है। और उसी तरह से कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ राजस्थान से, कुछ साउथ इंडिया से ले आए थे। ये सारे लोग इकट्ठा किए हुए थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। रैली ऐसी नहीं थी कि जनमानस, जनता ऐसे उमड़ गई और बीच में वहां पर राहुल गांधी के मुद्दे की चर्चा होने लगी। मतलब रैली में कुछ भी नयापन नहीं था। लेकिन सर, कोई विपक्ष का लीडर भी नहीं मौजूद था। राहुल गांधी को उनके साथ तो खड़ा होना था, उन मुद्दों के साथ खड़े होते जो वोट चोरी कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी का बाइकॉट है ये। विपक्ष के सारी पार्टियों ने, कांग्रेस के अलावा इंडी अलायंस में जो है, उन सब ने बाइकॉट कर दिया। जी। इन सब ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ऐसे ही परेशान है और ज्यादा परेशान हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के साथ अभी
पंजाब में इन लोगों को आमने सामने की जंग लड़नी है, वो भी इससे नाराज है, अलग होकर रह रहे हैं। और स्टालिन का परिवार का कोई व्यक्ति आता है, उसमें भी उन लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि नहीं, राहुल गांधी को छोड़ दो। विपक्ष को इनवाइट किया लेकिन वो आए नहीं, अखिलेश यादव भी नहीं आए। तो इसका मतलब है कि विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के पीछे चलने से मना कर दिया, बायकॉट कर दिया है इस रैली का। और दूसरी तरफ जो इन लोगों ने अपने तरीके डेवलप किए, जो बात कर रहे थे, ये प्रियंका वाड्रा अडानी अंबानी मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं। तो अडानी अंबानी की बात राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया, प्रियंका वाड्रा ने क्यों किया? राहुल गांधी इतने दिनों से अडानी अंबानी की बात क्यों नहीं कर रहे? ये जब इनके ऊपर सामने से अटैक होने लगा तो एक मंच पर प्रियंका वाड्रा के मुंह से दो शब्द अडानी और अंबानी और मीडिया के साथ जोड़कर बोला गया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की जब बर्थडे के लिए डिनर पार्टी थी, उसमें तो पूरा परिवार गया था, अडानी भी गए थे। और गौतम अडानी गए नहीं थे, बल्कि दोनों ने हाथ मिलाया, मुलाकात की, बातचीत की और आगे के प्रोजेक्ट के लिए बातचीत की। रेवंत रेड्डी आया हुआ था दिल्ली, रैली भी किया। और रेवंत रेड्डी ही वो व्यक्ति है जो अभी राहुल गांधी को इन सारे प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ कमीशन दिलवा रहा है। रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ मीटिंग करवाई, अडानी के साथ प्रोजेक्ट साइन किया। और आगे जो ये अंबानी कर रहे हैं, जिस पर जयराम रमेश ने 3 महीना पहले हंगामा खड़ा किया था कि दिल्ली जू को बेचा जा रहा है, अभी वही रेवंत रेड्डी ने अंबानी के साथ, ये जो अभी नया अंबानी ने जू खोला है गुजरात में, उसके लिए एमओयू साइन किया कि तेलंगाना के अंदर जू का मैनेजमेंट अंबानी के जू को मिलेगा। मतलब अंबानी अब वहां से व्यवस्था करेंगे, इनके जानवरों की देखभाल, इनकी टीम और इनके साथ लेन देन होगा। यानी जो व्यक्ति अडानी और अंबानी दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और कमीशन अब पार्टी को मिल रहा है। अजय माकन संसद के अंदर कह रहे हैं कि फंड नहीं है अब मेरे पास, तो फंड जुटाने के लिए इन लोगों को कारपोरेट हाउसेस के साथ डील करना जरूरी हो गया। और वो अब मंच पर 1.5 लाइन अडानी अंबानी बोलता है, राहुल गांधी तो भूल गए। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी, खासकर इन्होंने जो कारपोरेट हाउसेस को अटैक करना शुरू कर दिया था, उस पर इसने यूटर्न लिया है। वोट चोरी में भी कुछ दिन के अंदर इनके अपने लोग भी साथ छोड़ देंगे, जैसे इंडी अलायंस के लोगों ने छोड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही, कुछ भी नया नहीं था, राहुल गांधी की तैयारी अधूरी थी, राहुल गांधी बुरे फंसे। तो वहीं रैली को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की वोट चोरी और एसआईआर पर वार को लेकर आयोजित रैली का असली एजेंडा पीएम मोदी को खत्म करना है। कई बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले ही कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगाए। कुल मिलाकर इस बीच भी जो आज नारा लगा है उसको लेकर भी बखेड़ा खड़ा हुआ है और जो बयानबाजी हुई है उससे भी राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।